मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम उद्योग पढ़ रहे थे भारत में, उनमें आज हम पढ़ेंगे वनों पर आधारित उद्योग। तो हम जानते हैं कि वन हमारी अमूल्य संपदा है और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। वनों से हमें फल, फूल, पत्तियाँ, घास, छाल, गोंद और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जिन पर बहुत सारे उद्योग, कुटीर, लघु उद्योग जो है आधारित हैं। यानी ये कच्चे माल का स्रोत है उद्योगों के लिए। ठीक है, हम देखते हैं, चूंकि हम मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में वनों पर लघु और कुटीर उद्योग, इनके बारे में हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश जो है वो वनों के मामले में बहुत समृद्ध राज्य है। बहुत ज़्यादा जो भूभाग पर वहाँ पर वन आच्छादित हैं। तो मध्य प्रदेश के लगभग 30.74% भाग पर जो है वन है और इससे जो प्राप्त वनोपज होती है उससे सरकार को करोड़ों रुपए सालाना वार्षिक आय भी प्राप्त होती है और ये राज्य सरकार की आय का बहुत बड़ा स्रोत है। विदेशी मुद्रा भी इससे हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इससे उत्पादित जो वनोपज बाहर जाती है, जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं विदेशों में, तो उससे भी हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसको उपज को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में इस वन संपदा को बांटा है। पहली है प्रधान उपज, जिसमें है साल, सागौन, बांस और तेंदुपत्ता। ठीक है, दूसरी है गौड़ उपज। इस गौड़ उपज में है खैर, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लाख, गोंद, है ना। तो आइए हम बात करते हैं बांस की। बांस जो है प्राचीन काल से ही बहुत उपयोगी हमारे दैनिक जीवन में रहा है। चाहे वो शुभ विवाह का अवसर हो, कुछ भी हो, तो बांस का बहुत ज़्यादा उपयोग है। बांस के बहुत सारे प्रोडक्ट, आप चारपाइयाँ हैं, है ना, टोकरियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो थोड़ा सा लिखा है मैंने, आप और अपने दिमाग पर जोर डालें और आपने जो जो चीज़ें बांस की देखी हैं वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोकरी, सूपा, चटाई, शोपीस, है ना। अब तो बहुत सारी फर्नीचर भी बांस का बनने लगा जो बहुत हल्का होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या बनता है बांस का। उसके अलावा हम देखते हैं प्रमुख जो मध्य प्रदेश में जिले हैं जहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा बहुत आयात में पाया जाता है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। तो वो जिले हैं बालाघाट, सिवनी, मंडला, सागर, भोपाल। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बांस पाया जाता है और बांस से संबंधित दो लघु उद्योग भी लगाए गए हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्ट वो उपज है वो है हमारी महुआ। महुआ मार्च अप्रैल में मिलता है और जो हमारे आदिवासी जनजाति भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो गीत गाते हुए जाते हैं और इनका संग्रहण करके जंगलों से लाते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक है, महुआ की गुल्ली से तेल मिलता है और उसका जो अपशिष्ट बनता है वो भी काम में आता है ना। और जो समितियाँ राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से इसका संग्रहण कराती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी छोड़ना चाहिए कि भाई जो जनता है लेकर आई है वो सीधे भी उपभोक्ता को अपना माल बेचकर कुछ पैसे कमा सके। तो ये महुआ हो गया। अगली जो हमारी है फसल वो है आंवला। जो वनोपज है वो है आंवला। आंवला का आपने नाम सुना होगा, बहुत काम की चीज़ है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। हर बहेड़ा आंवला और रीठा सीका का आंवला बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी सब चीज़ों में दवाइयाँ बनती हैं, तेल बनता है। आंवले के तेल आपने कितने वर्षों से सुन रहे हैं, डाबर आंवला और भी ऐसे आंवले के अलग अलग नाम सुने हैं। ठीक है, तो आंवला अगली हमारी उपज है आंवला। ठीक है, तो इससे क्या क्या बनता है, तेल बनता है। ठीक है, और चूर्ण बनता है, त्रिफला चूर्ण बनता है इससे, है ना। हर बहेड़ा आंवला मिलाकर त्रिफला चूर्ण बनता है। इसके अलावा शैम्पू में डाला जाता है, ये शैम्पू बनते हैं। ठीक है, सीकाकाई के साथ प्रयोग किया जाता है। और माउथ फ्रेशनर कैंडी, कैंडी खाई है आपने, इसकी कैंडी मिलती है। ठीक है, कैंडी है। और उसके अलावा क्या बनता है, माउथ फ्रेशनर, यानी जो हम खाते हैं ना बाद में, खाना खाने के बाद कई लोग उसको सुखा के, इसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके सुखा के और रख लेते हैं, तो माउथ फ्रेशनर भी बनता है इससे। ठीक है, और इसके अलावा तेल, तेल तो हो ही गया, है ना। अचार, मुरब्बा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं आंवले से, है ना। तो सुखाकर बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। अब अगर पाचक गोलियां भी बनती हैं इसकी, नमक मिला के मसाले में डाल के पाचक गोलियां बनाते हैं लोग। तो इसको जो ये तो सब है ही सही, लेकिन राज्य सरकार को ये करना चाहिए कि इससे संबंधित उसी जगह पर
जहाँ ये बहुतायत में पाए जाते हैं वहाँ छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग लगा दें, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अगला जो हमारा है उपज वो है हर्रा। हर्रा जो है वो दवाइयों के काम में आता है, ठीक है, दवाई के लिए काम आता है, दवाई के काम आता है। खासकर किस काम में आता है? चर्म शोधक, चर्म शोधन के काम में आता है। जो हमारे त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं ना, उनके लिए काम आता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसको इकट्ठा करवाती है। राज्य सरकार क्या करती है? इसको संग्रहण करवाती है ना, लोगों से संग्रहण करवाती है और उसको बेच देती है। और राज्य सरकार क्या करती है? इसका इकट्ठा करवाती है, संग्रहण करवाती है और बाहर दवाई कंपनियों को बेचती है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोग जो स्थानीय निवासी हैं वो इनको कुछ सीधे डायरेक्ट उपभोक्ताओं को भी बेच सकें। सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि कुछ वो वहाँ पर या तो कुटीर उद्योग स्थापित करवाए या डायरेक्ट भी ये लोग अपनी उपज को बाहर बेच सकें। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, जो वनोपज है, वो है बहेड़ा, ठीक है। बहेड़ा, बहेड़ा किस काम में आता है? ये भी हर बहेड़ा, आंवला आपने सुना होगा, त्रिफला चूर्ण में काम आता है, ठीक है। तो बहेड़ा जो है ये भी दवाइयों में काम आता है, ठीक है। उसके अलावा त्रिफला चूर्ण बना के कंपनियां जो है कमाई करती हैं। इससे क्या बनता है? त्रिफला चूर्ण बनता है, ठीक है। और कई कंपनियां बनाती हैं जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत सारा पैसा कमाती हैं। इसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए और स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए कि भाई प्रशिक्षित करके बना के और ये अपनी खुद का प्रोडक्ट बनाए तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला है रीठा और सीकाकाई। ये बालों के लिए हम जानते हैं बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये रीठा सीकाकाई दोनों शैम्पू बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है। रीठा सीकाकाई बहुत ज़्यादा रीठा जो है मिलता है वनों में। आंवला रीठा सीकाकाई को सुखा बनाकर पाउडर बनाया जाता है ना, बालों के लिए इससे पाउडर बनाया जाता है, बालों को पाउडर, ठीक है। और ये प्रमुख उपज है, बहुत सारा आम शैम्पू में भी यूज होता है। सूखा पाउडर भी बनाया जाता है आंवला को मिलाकर, रीठा सीकाकाई को मिलाकर, ठीक है। अगला जो है वो है लाख। लाख, लाख से क्या क्या बनता है? खिलौने बनते हैं, ठीक है, चूड़ियाँ बनती हैं और चूड़ियों के अलावा और क्या बनता है? जो हम चपड़ी देखते हैं ना, जो सील लगती है मोहरे, उसमें एक रेड कलर का लगा होता है कुछ वो पेस्ट, वो वही होता है, चपड़ी बनती है, ठीक है। चूड़ियाँ और चपड़ी ये लाख की बनती है, ठीक है, चपड़ी बनती है। और ये जो बहुत अच्छा मतलब एक अच्छी वनोपज है और काय से मिलती है? ये कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों से ये प्राप्त होती है ना, बेर के वृक्षों से ये मिलती है, ठीक है। और जो कीट होती है ना, कीट से लाख बनती है। कैसे बनती है? कीट से, ठीक। और जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं? लाख उत्पादक जो जिले हैं वो है, इसका सरकारी कारखाना है, सरकारी कारखाना है कहाँ पर? उमरिया में, सरकारी कारखाना, शासकीय कारखाना है कहाँ? ये उमरिया में, ठीक है। और जो सिवनी है, उमरिया है या आपका है ना, उमरिया, मंडला, जबलपुर, सिवनी, होशंगाबाद प्रमुख जिले हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, वहाँ से लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। उसके अलावा हम चलते हैं, अगला जो हमारा वनोपज है वो है भिलावा, भिलमा या भिलावा, भिलमा या भिलावा, भिलावा। ये एक प्रकार का फल होता है और पकने के बाद ये खाने के भी काम में आता है ना, इसको खा भी सकते हैं और कुछ मीठा सा लगता है जब ये पक जाता है तब। और इसके बीज का जो उपयोग है वो स्याही बनाने के काम में आता है। इसके बीज का उपयोग प्राय में काम आता है पेंट और स्याही, पेंट बनता है ना, पेंट व स्याही बनाने का काम आता है, ठीक है।
बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे भी बहुत अच्छी खासी आय मिलती है हमें। और इसका एक कारखाना है, कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में इसका कारखाना है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इसका कारखाना भी है। अब प्रश्न आ जाएगा इलाहाबाद से संबंधित वो कारखाना कहाँ है, तो वो कहाँ है? छिंदवाड़ा में ना। और इसके अलावा ये काय में आता है, इसको चिरौंजी में रख देते हैं तो कीड़े नहीं लगते हैं ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगला है घास। घास भी एक प्रमुख वन उपज है और ये दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। पहली कौन सी है? पहली है पहली घास है वो है कि रक्षा घास, रक्षा घास, ठीक है। तो रक्षा घास, और दूसरी है खावई, खावई घास है, ठीक है। दूसरी खावई घास है। और रक्षा घास से क्या बनता है? रक्षा घास से गैस प्लस तेल बनता है ना। गैस प्लस तेल बनता है रक्षा घास से, तेल बनता है, ठीक है। और उससे क्या बनता है? गैस प्लस तेल बन गया इससे तो। और खावई घास से बनता है, खावई घास से रस्सी बनती है, ठीक है। इससे रस्सी बनती है। तो ये दोनों घासें जो है ये ज़्यादातर ठेकेदारों को दे दी जाती है, ठेका दे दिया जाता है इस घास का। और ज़्यादातर जो फायदा है वो ठेकेदारों को ही मिलता है, आम जन को इससे फायदा नहीं मिलता। जबकि चाहे तो इसका प्रशिक्षण देकर रस्सी वस्सी बनाने का जो काम है स्थानीय स्तर पर वो हो सकता है, और जो वहीं के निवासी हैं, स्थानीय जो वनवासी हैं, उनको इससे फायदा मिल सकता है। तो इस दिशा में भी प्रयास कुछ होने चाहिए। अगला जो वनोपज है वो है शहद। हम सब जानते हैं शहद के बारे में। शहद युगों युगों से, प्राचीन काल से मिठास के लिए यूज होता है। पहले के लोग शक्कर नहीं जानते थे, शहद का ही प्रयोग करते हैं मीठा बनाने के लिए, है ना। तो ये मधुमक्खियों के छत्ते से लगता है, हम सभी जानते हैं। और वनवासी आके इसको बेचते हैं, हालांकि उनको उतना मूल्य नहीं मिल पाता है। तो होना ये चाहिए कि भाई कारखाने लगा दिए जाएँ उसके शोधन के और पैकेजिंग के। तो इससे क्या होगा कि एक तो वो जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी, और आम जनता को भी मिलावट रहित जो है शहद प्राप्त होगा। ये इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। अगला है गोंद। गोंद भी एक बहुत बड़ी उपज है। गोंद दो तरह की होती है, तीन प्रकार की होती है ना, तीन प्रकार की। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की गोंद मिलती है। कौन कौन सी है भाई? 3 प्रकार की गोंद है। और पहली है जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बबूल गोंद। पहली बबूल गोंद है ना। और ये कहाँ पाई जाती है? संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और काय के काम में आती है? ये खाने के काम आती है, खा सकते हैं इसको, है ना। किसी चीज़ में, लड्डुओं में, इसमें डाल के खाने के काम आती है। मिठाई में भी काम आती है ना, मिठाई बनाने के काम भी ये आती है। दूसरी जो गोंद है वो है चट्टानी क्षेत्रों में मिलती है। दूसरी है कुल्लू गोंद, कुल्लू गोंद। और ये काय के काम में आती है? कॉफ़ी या पेस्ट्री बनाने में, कॉफ़ी या पेस्ट्री बनाने के काम आती है, बनाने के काम आती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर विदेशों में निर्यात हो जाती है ना, विदेशों को ये निर्यात कर देते हैं, जिससे कि विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है। और तीसरी जो गोंद है वो है सलाई गोंद, तीसरी है सलाई गोंद। और ये जो है कहाँ मिलती है? संपूर्ण मध्य प्रदेश के चट्टानी इलाकों में मिलती है, जहाँ चट्टाने हैं ना, चट्टानी क्षेत्र में पाई जाती है।
गारमेंट्स, है ना, ये सब बनाने के लिए काम आती है। और इससे भी काफ़ी कुछ विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त होती है, किंतु वनोपज आधारित कोई भी कुटीर उद्योग नहीं चलाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिलने की संभावना होती है। एक और प्रोडक्ट है वो है चिरौंजी। चिरौंजी, चिरौंजी आपने देखी होगी, छोटी सी होती है, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है चिरौंजी? ये जंगलों में पाई जाती है। अचार के पेड़ होते हैं जंगलों में, अचार के पेड़ होते हैं, उनके फलों की गुठली से मिलती है, उनके फलों की गुठली से बनती है, ये ना, गुठली में मिलती है। और ये गाय के काम आती है, खाने के काम आती है, और उसके अलावा मिठाइयों में भी ये डलती है, ठीक है। कुल मिला के खाने के काम आती है, तो मेवे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मिठाइयों में डाला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कितनी सारी वनोपज है जो मध्य प्रदेश इस वनोपज में समृद्ध है, बहुत सारी राजस्व इससे प्राप्त होती है। तो राज्य सरकार को इसके संवर्धन के लिए और प्रयास करना चाहिए, और जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रशिक्षित करके वहीं पर सुविधाएं देकर लघु और कुटीर उद्योग अगर विकसित किया जाए तो जो पलायन है शहरों की तरफ वो कम होगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगला वीडियो में लेकर आऊँगी इसके साथ ही। नमस्ते।